तो कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जा चुका है। और रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया था कार इन्फो करके कंपनी का, उसमें मेरे से पूछा गया, जिसका सोल्यूशन मैंने बहुत ही गंदा बताया। पहले मैं अपना सोल्यूशन बताऊंगा कि मैंने क्या बताया, उसके बाद ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी बताऊंगा। और मतलब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन का अपन कोड देख रहे होंगे मेनली। बाकी जो मैंने सोल्यूशन करा वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और एक और सोल्यूशन है ब्रूट फोर्स वाला, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है पर ये काम की होगी। ये क्वेश्चन कर लेना भाई, मेरे से पूछा गया है, मेरे से नहीं बताया गया, बट या मैं चाहता हूँ कि अगली बारी आप बता पाओ। तो ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है यार। देखो क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, हाँ ये कोड मैंने जस्ट अभी करा है, मैं नहीं करा है, इसको हटा देते हैं, कोई नहीं। आह, हटा देते हैं या पड़ा रहने देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए हटा देते हैं, दोबारा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है, आपको ना एक अरे मिला होगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, जस्ट आपको बताता हूँ। क्या है कि 0 से n तक रेंज के नंबर रहेंगे अरे के अंदर, उसमें से एक नंबर हमेशा मिसिंग रहेगा। ठीक है, जैसे 0 से 3 रेंज तक के एलिमेंट है इसके अंदर, 0 1 3 2, इसलिए मिसिंग है। अब इसमें 0 से लेकर 2 रेंज तक के एलिमेंट होने चाहिए थे, पर यहाँ पर सिर्फ 0 1 है तो 2 मिसिंग है। अभी हमें पता कैसे चल रहा है कि भैया एक हमेशा मिसिंग होगा, और ये कैसे क्या होने वाला है इसमें। जैसे अगर आप देखोगे कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साइज़ एरे का 9 है, तो एक्सपेक्टेड है इसमें 0 से 9 तक के एलिमेंट हो सकते हैं। पर 9 साइज़ का एरे है तो कोई एक तो मिसिंग होगा, क्योंकि अपन एक से नहीं 0 से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसमें 8 मिसिंग था। बेहतर समझने के लिए आएंगे हम अपने बोर्ड पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फटाफट से, गंदी राइटिंग को मिटाते हुए। ठीक है, मिसिंग नंबर क्वेश्चन का नाम है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, अगली बारी प्रिपेयर्ड रहें मिसिंग नंबर बताने के लिए। ठीक है, देखिए एक एरे है, 5 साइज़ का एरे मान लेते हैं, 5 साइज़ का, n = 5 है। यहाँ पे डाल देते हैं 0 1 2 3 मिसिंग कर देते हैं, 4 डाल देते हैं और 5 डाल देते हैं। ठीक है, और बाकी का अपन अभी के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस डालेंगे तो 0 1 2 3 4। अब एक बार कलर बदल लेते हैं, मज़ा जब ही आएगा, है ना। ठीक है जी। तो इसमें सिंपली अगर आप देखोगे, इसका एक ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, कि भाई आप ना हर बारी क्या करो, एक 0 से लेकर आपको पता चल गया n की वैल्यू क्या है, ARR की लेंथ तक, ARR की लेंथ 5 है। तो इसका मतलब 0 से 5 के बीच में एलिमेंट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई एक मिसिंग होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाता हूँ, फॉर लूप, जिसमें मैं हर बारी आई की वैल्यू को सर्च करूँगा इसके अंदर, कि भैया 0 पड़ा, वहाँ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है तो बस ठीक है, मैं वहाँ पे ब्रेक कर जाऊँगा। अगली बारी मैं सर्च करूँगा, फिर अगली आइट्रेशन को मैं शुरू कर दूँगा, बेसिकली लूप ब्रेक कर दूँगा जैसे ही मिल रहा है मेरे को। तो भैया 1 के लिए मैं सर्च करूँगा, या फिर मैं एक काम करूँगा, मतलब सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि 0 से लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब पूरा 5 तक चलेगा ये, n तक। ठीक है, उसके अंदर एक और फॉर लूप होगी जिसमें मैं सर्च कर रहा हूँ कि इंट i = 0 से i लेस देन n। इस बारी मैं एरे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा क्या मेरी जो i है इक्वल इक्वल है ARR ऑफ, यहाँ पे j मान लो, ये मतलब हाँ ठीक है, मान लो ये बाहर वाली आई थी और ये वाली j वाली है। तो मैं चेक करूँगा ARR ऑफ j के i इक्वल है, अगर इक्वल है तो भैया कुछ नहीं करना, सिंपली ब्रेक कर जाओ, या फिर एक फ्लैग ले लो, फ्लैग को बुलियन टाइप का फ्लैग, एक बुलियन फ्लैग ले लेंगे, कि यहाँ पे बाहर ले लेंगे बुलियन फ्लैग, उसको हमेशा पहले फॉल्स रखो। ठीक है, और अगर नहीं मिलता कुछ तो यहाँ पे ब्रेक कर जाओ, बट अगर इक्वल है तो भैया ट्रू कर जाओ। ठीक है, ट्रू कर जाओ। अगर इक्वल नहीं है मतलब एक ही केस होगा जिसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 0 सर्च करने जाओगे, मतलब ऐसा है ना कि ये लूप कितनी बारी चलेगी, बार वाली 1 2 3 4 5, इतनी बारी चलने वाली है। और हर बारी मैं 0 चेक कर रहा हूँ, 0 मिल गया मेरे को, ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, ओके, 1 मैंने सर्च करने गया, इसके लिए भी मैंने ट्रू मार्क करके बाहर आ गया। 2 मैं चेक करने गया, मिल गया मेरे को। 3 मैं चेक करने गया, नहीं मिला, तो मैंने कुछ करा ही नहीं,
ट्रू करा ही नहीं तो फॉल्स पड़ा रह गया, बस ठीक है। अब इसके बाहर आके, इस लूप के बाहर आके मैं चेक कर लूँगा इफ़ कहीं भी मेरी वैल्यू फ्लैग की इक्वल इक्वल फॉल्स है। इस लूप के बाद मैं हर बार ही चेक करूँगा कि क्या फ्लैग मेरा कभी फॉल्स हो रहा है। अगर मेरा फ्लैग फॉल्स हो रहा है तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरा फ्लैग फॉल्स हो रहा है तो कुछ नहीं करना, मेरे को वही वाला रिटर्न कर देना है आई। सिंपल। जब भी मेरे को फ्लैग फॉल्स मिल जाएगा वही मेरा आंसर है। बट ये बहुत बसड़ वाला आंसर है, मतलब तुम इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ एन स्क्वायर होगी। एन स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि आप हर एक वैल्यू के लिए एन टाइम्स काम कर रहे हो। कुछ 1 को सर्च करने के लिए पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हो, 2 को, तो बहुत बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मेरा जो सोल्यूशन था वो तो उससे भी बुरा था। मैंने क्या करा था, जस्ट एक मतलब बता रहा हूँ, बहुत बुरा सोल्यूशन है, करना मत कभी। तो मैंने एक हैश मैप लिया जिसमें कि मैं मेंटेन कर रहा था वैल्यूज़ को कि 0 1 2, मतलब वही कि जितना मेरा ये एरे की लेंथ तक का होगा ना, उतने की मैं सारी वैल्यूज़ 3 4 5, और यहाँ पे मैं मेंटेन करूँगा हर एक का फ्लैग कि भैया 0 के लिए क्या है, 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 1 है, 3 के लिए कुछ भी नहीं है तो 0 मार्क करूँगा, 1 और ये। उसके बाद मैं इस हैश मैप को ट्रैवर्स कर रहा था कि कहाँ जहाँ पे मेरे को 0 मिल रहा है वो वाली वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा, वही मेरा आंसर है। तो ये भी बहुत बुरा सोल्यूशन है, दोनों ही बुरे हैं। तो भैया बढ़िया क्या है ना। मेन बात यह है कि मसाला कहाँ है। तो मसाला आपको अभी देते हैं, एक बार ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके जी। अब मिसिंग नंबर अपन देख रहे थे ना, मिसिंग नंबर था प्रॉब्लम का नाम। अब तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। ये इसको हम बिट मैनिपुलेशन से कर रहे होंगे, पर उससे पहले छोटा सा बताता हूँ बिट मैनिपुलेशन होता क्या है। आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा और एंड ऑपरेटर होते थे ना, कि भैया 1 को अगर आप और कर देते हो 1 के साथ तो आपको 1 मिलेगा, 1 को आप और कर देते हो 0 के साथ तो भी 1 मिलेगा। अगर आपने, हाँ मतलब बाकी 0 का और करोगे 0 के साथ तो भी 1 मिलेगा। और अगर आप 0 और 1 का करोगे तो भी 1 मिलेगा, है ना। हर केस में साला 1 मिल ही जा रहा है। तो ये कोई एक भी ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, बेसिकली ऐसा है ना। अब अगर एंड की बात करें, एंड के लिए कलर बदल लेते हैं क्योंकि एंड का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड का मतलब है 1 एंड 1, या फिर इसको ट्रू फॉल्स करके कर लेते हैं, आपको ज़्यादा मतलब 0 1 होता है बेसिकली ना। तो 0 1 की टर्म्स में ही कंप्यूटर अपना बाइट्स, मतलब इसमें ही टॉक करता है, बाइनरी में 0 1 में। तो उसको आसान बनाने के लिए, समझने के लिए ट्रू फॉल्स मान रहे हैं, ठीक है। ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों सही होने चाहिए। अगर ट्रू ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, या फिर फॉल्स फॉल्स होगा तो ही ट्रू होगा, ठीक है ना। और अगर फॉल्स ट्रू होगा तो फिर फॉल्स होगा, ऐसा। वैसे एक और जोर ऑपरेटर होता है, जोर ऑपरेटर का अपन यूज़ करने वाले हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जोर जोर ऑपरेटर जो हमारा होता है, एक तो इसको लिखते ऐसे हैं, ऐसा कुछ होगा इसका सिंबल, ठीक है। जोर ऑपरेटर का, जोर ऑपरेटर का सिंबल ये रहने वाला है। बाकी इसको यूज़ कैसे करेंगे उससे पहले समझ लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है, ये कम्यूटेटिव होता है जोर, कम्यूटेटिव इन नेचर। अब इस कम्यूटेटिव भसड़ का नाम क्या है यार, देखो हम सब ने पढ़िया बट हमें याद नहीं होगी। यार आप सभी को ये बताना, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होता है ना, होता है कि नहीं। अब ऐसे ही a इंटू बी इंटू ए होता है कि नहीं, है ना भाई। सिंपल है, होता है ये, है ना। आप ए को पहले लिख लो बाद में लिख लो, फर्क नहीं है ना, बी आपको पहले आगे बाद में ऐसे करो तो ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि भैया 1 यहाँ पे जो है कम्यूटेटिव है। क्यों है, क्योंकि आप पोजीशन चेंज करने पे जो आउटपुट आने वाला है उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली, ठीक है। तो अच्छा, अब इससे क्या मतलब, इससे क्या फ़ायदा होगा ये करने से। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी है ना कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर दूँ तो वो इसके इक्वल होगा ना, e प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ए बी सी डी, ए बी सी डी मिसिंग है ना, डी, हाँ डी। तो ये देखो ये सेम रहेगा। ऐसे ही मैं ए बी सी डी कर दूं और मैं डी सी ए और बी कर दूं तो ये भी तो सेम होगा ना। हाँ, तो इतना समझ आ गया होगा कि भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये समझा दिया। अब मेन दूसरी बात जो है, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है अब जोर की ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही जोर होता है कि मतलब ए जोर बी जोर सी इक्वल, बिल्कुल यही होगा, ए जोर सी जोर ए, ऐसे सी जोर बी जोर ए।
इनके इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी हो रहा है कि आप अगर एलिमेंट को उससे ही जोर कर दो, ए जोर ए इक्वल हमेशा 0 होगा, और ए को अगर 0 के साथ जोर कर दिया तो वो वापस से वही एलिमेंट बन जाएगा। इन दो प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा यूज़ है आज के क्वेश्चन में। ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बच्चा है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये थी थोड़ी सी बसड़ जो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, बस क्वेश्चन हो गया यार आपका। एरे क्या था, एरे बना लेते हैं फटाफट से। भगवान मेरी गंदी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करे, ठीक है। चाचा भतीजे ले लो जी। 5 एलिमेंट है, क्लियर पता चल रहा है। 5 एलिमेंट कैसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो n की वैल्यू होगी 5। बेसिकली ये लेंथ होगी एरे की, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना एक काम करूँगा, एक मैं ले लेता हूँ, मैं सबको जोर कर देता हूँ 0 से 5 तक। तो 0 जोर 1 जोर 2 जोर 3 जोर 4 जोर 5, ठीक है। तो इसको मैं एक वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ओल जोर नाम से एक मैंने एलिमेंट मतलब इंटीजर ले लिया और उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कर ली, ठीक है। अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं, ऐसे समझो कि ये मेरे पास आ गया एज इट इज़, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी जो वैल्यू आई ना ओल एक्स जोर की, अब मैं उसको ना इस एरे की वैल्यू से जोर कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, ओल जोर को मैं एरे वैल्यूज़ के साथ जोर करने वाला हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा भैया, इसके इक्वल होगा ना 1। पहले तो इसको एज इट इज लिख दो, 3 जोर 4 जोर 5, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा यूज़ है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अब ये तो मेरा हो गया ओल जोर। अब इसको जोर करना है अपनी वैल्यूज़ के साथ में जो कि एरे की है। एरे की वैल्यूज़ का है, ये होगा 0 जोर 1 जोर 2 जोर 3 जोर 4। बस हो गया काम भाई, हो गया। देखो अब ए जोर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि सेम वैल्यूज़ 0 देंगी, ठीक है। बस अब यही लगाना है, 0 मिला, 0 के साथ जोर होगा तो ये कैंसिल आउट, 1 के साथ जोर होगा, 1 के साथ जोर होगा, ये भी 0 दे देगा, ठीक है। और 2 के साथ 2 का जोर होगा तो 0 दे देगा, 3 के साथ 3 का जोर होगा तो 0 दे देगा, 4 के साथ 4 का जोर होगा तो 0 मिल जाएगा। अब इन सब से मेरे को एक आउटपुट मिलेगा 0। अब उसके साथ अगर 5 का जोर होगा तो क्या मिलेगा, ये बोला था ना, ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए जोर 0 इज इक्वल टू ए। आंसर मेरे को 5 मिल जाएगा, बस यही था। अब इसको मैं कोड में करके दिखाता हूँ फटाफट, तुम बोलोगे कि क्या मस्त चीज़ बता दिया भाई। हाँ ठीक है जी, लो जी, एक सेकंड दो, बस आपको कोड करके दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इंट ओल जोर इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं ना एक काम करता हूँ, 0 ले लेता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ और एक फॉर लूप चलाता हूँ जो कि इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। लेस देन इक्वल टू इसीलिए क्योंकि मेरे को 0 से 5 तक की रेंज की वैल्यूज़ मिलने वाली है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर क्या वैल्यू डालूंगा मैं, ओल जोर इज इक्वल टू छीन डबाग डमडम, नहीं, इसके अंदर आई और जोर का सिंबल ओल जोर, इससे सारी वैल्यूज जोर हो जाएंगी और ओल जोर के अंदर भरी रह जाएंगी। बस अब मैं थोड़ा सा तेज हूँ तो मैं अब एरे पे ट्रैवर्स कर लूँगा। छीन दमाग डम डम, फॉर्मूला भी गलत है, कोई नहीं, अरे चुप हो जा चाचा। हाँ, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ओल जोर इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई जोर दुगना लगान, ठीक है। ये हो गया। अब भैया ये करके वो ही देगा जो मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। बस अब मैं को रन करना है, ये रन करके देखता हूँ आंसर दे रहा है कि नहीं, बस खत्म है काम। रोंग आंसर, सारी बेइज्जती 2 मिनट में हो गई। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। पहले मैंने क्या करा, इंट को लिया ओल जोर के अंदर, ओल जोर 0 था, 0 से मैंने 0 को जोर करा तो 0 मिला होगा,
हर बारी मैं आई की वैल्यू के साथ जोर करता जा रहा हूँ और ऑल जोर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जोर करा, हाँ जोर करना था, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, आंसर तो गलत आएगा, जोर करना था। तो दोबारा जोर करूँगा तो अब तो आंसर सही आएगा ना सर, आंसर सही आ गया। सबमिट करके देख लेते हैं, कभी मन में वहम न रह जाए कि भैया, अच्छा हाँ सॉरी, एक मैं थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखा देता हूँ ना, ये थोड़ा सा मैं, सॉरी उसके लिए। हाँ ये देखो यार, दिख रहा है ना, सिंपल था, होल जोर करा, ज़ीरो मतलब ज़ीरो मान लिया, उसके बाद में हर वैल्यू को जोर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो कि हमने यहाँ कोड में भी कराई था कि पूरी वैल्यू को, होल जोर की को यहाँ स्टोर कर लिया था। तो बस वो स्टोर करके उसका बाद फॉर लूप चला के मैंने नम्स ऑफ आई के साथ जोर कर दिया पूरी वैल्यू का, तो वही करा, ARR और वैल्यूज़ का जोर कर दिया, लास्ट में जो वैल्यू बची वो रिटर्न कर दी। यही मेरा आंसर था। सबमिट करके हमने देख लिया, आंसर अपना चल रहा है। तो बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।